नमस्कार साथियों, द मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच का भाग 2 को सीखने जा रहे हैं। हम पिछले क्लास पर संख्याओं के विभाज्यता के 7 संख्या तक हमने प्रैक्टिस किया था। आज हम 8 से विभाज्यता की जांच को हम सीखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो सर कोई भी संख्या 8 से तब विभाजित होगा जब उस संख्या का सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। कोई भी संख्या 8 से तब विभाजित होगा जब उस संख्या के सैकड़े या सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, उस स्थिति में ये विभाजित होंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज आपके पास एक उदाहरण है 2, 5, 7, 1, 9, 2, यानी यहाँ पर आपका आया 2,57,192। क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं, उसकी हम जांच करते हैं। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा में 1 है, दहाई में 9 है और इकाई में 2 है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं 192। इनसे बनी संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या है 192। देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित 8 दूनी 16, 3 बचा 32 और 800 के 32, ये पूरी कट जा रहा है। यानी 8 से 24 बार में विभाजित है, अतः यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। एक अन्य संख्या ले लेते हैं। सपोज 5, 4, 3, 1, 6, 8, इसको लिया। तो यहाँ पर एक संख्या है आपके पास 5,43,168। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, इसकी हम जांच करेंगे। तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक से बना जो संख्या होगा, इसकी जांच करेंगे। अगर ये संख्या विभाजित हो रहा है 8 से, तो पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। तो चलिए जांच करते हैं। 168 को हम 8 से भाग लगाते हैं। 8 दूनी 16, 8 के 8, पूरी 21 बार में भाग लग गया। इसलिए 5,43,168 भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए हम इसके बाद 9 से विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम है जब अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हों तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा। तो सर हमें इसकी भी जांच कर लें कि जब अंकों का योग 9 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 29034, यानी आपके पास 29,034 है। 29,034। क्या यहाँ पर हम जांच करेंगे कि अंकों का योग 9 से विभाजित है कि नहीं। अगर 9 से विभाजित है अंकों का योग, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। 2 जोड़ 9 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 4, हमने सभी अंकों को जोड़ दिया। 9 और 2 11, 11 में 0 जोड़ा 11 ही, 3 14, 4 18। 18 को हम 9 से भाग लगाते हैं, ये पूरी भाग लग जा रहा है। इसलिए दी गई संख्या भी 9 से क्या है, विभाजित है। अब हम 10 से विभाज्यता का नियम को सीखते हैं। 10 से विभाज्यता का। तो 10 से विभाज्यता का नियम सिंपल है सर। संख्या का इकाई अंक 0 हो, 0 यानी 0 हो,
तो वह 10 से विभाज्य होगा, 10 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सपोज कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, अंत में 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाजित होगा। 5 4 3 2 1 कुछ भी है, अगर इसके इकाई अंक में 0 है तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए अब हम आते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, इस नियम को ध्यानपूर्वक सीखेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, तो कोई संख्या 11 से तब विभाजित होगा जब संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 या 11 से पूर्णतः 11 से पूरी विभाजित हो। तो ध्यान दीजिए, एक उदाहरण हम लेते हैं। सपोज आपके पास 7127362 एक उदाहरण है, एक संख्या आपके पास दिया गया है, ये संख्या दिया हुआ है। क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो संख्या के इकाई अंक 2 हो गया, यहाँ से हम बाईं ओर जाएंगे, सम स्थान और विषम स्थान। यहाँ से इकाई अंक तो 2 हो गए, इसके सम स्थान, तो सम स्थान पहला ये दूसरा ये सम स्थान हुआ, तीसरा चौथा ये सम स्थान हुआ, पांचवा ये छठा सम स्थान हुआ। यानी यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 6 पहला सम स्थान, फिर दूसरा 7 + 1, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितने हो गए 14। 6 + 7 + 1 14, 14 हो गए। अब हम विषम स्थान को लेते, 1 यहाँ पर है, तीसरा स्थान वाला, यहाँ से 5वां स्थान वाला, यहाँ से 7वां स्थान वाला। तो सर यहाँ पर से देख रहे हैं 2 दिया है, तीसरा स्थान में 3 है, 5वां स्थान में 2 है और 7वां स्थान में 7 है। सबको जोड़ते 3 2 5 2 7 और 7 14 हो गया। अब इनको घटाते हैं, 14 में से 14 हमने क्या लिखा है, अंकों का योग का अंतर या तो 0 अथवा 11 या 11 से पूर्णतः विभाजित हों, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। तो 14 में से 14 घटाया तो कितना आया 0। इसलिए दी गई जो ये संख्या हैं, ये भी 11 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बतलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।